नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली कक्षा में मैंने आप सभी को क्या बताया था, तो त्रिज्या अनुपात के बारे में बताया था। त्रिज्या अनुपात क्या होता है, किस प्रकार से हम निकाले थे, वो सभी चीजें आप सभी को पिछली कक्षा में मैंने बता दिया है। जैसे कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 होता था, उसमें आपके त्रिज्या का अनुपात कितना कितना होता था, और उसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था तब त्रिज्या का अनुपात क्या होता था, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता था या फिर 8 होता था तो उसके त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। ये सभी चीजें मैंने पिछली कक्षा में क्लियर किया है। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्या, क्रिस्टल दोष के बारे में। क्रिस्टल दोष होता क्या है, क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं, और उस क्रिस्टल दोष के अंदर जो दोष होते हैं उस दोष के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी चीजें हम आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो ये जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक जो होगा क्रिस्टल दोष होगा। यानी कि क्रिस्टल दोष होता क्या है, तो कहा जाता है क्या, किसी क्रिस्टल में अनियमितता या फिर विदलत, यानी कि अनियमित, जैसे कि कोई रेंज में हम क्या कर रहे हैं कि चल रहे हैं, या फिर आप सभी लोग कॉलेज से पहले यानी कि स्कूल में पढ़े होंगे। स्कूल में क्या होता है, जब प्रेयर होता है तो प्रेयर में आपके क्या होते हैं, गर्ल्स की लाइन अलग होती है, बॉयज की लाइन अलग होती है। लेकिन उसमें क्या होती है, अगर बॉयज की लाइन में अगर एक लड़की चली जाए यानी गर्ल्स एक चली जाए तो उसमें क्या हो जाती है, अनियमितता हो जाती है, यानी कि वो नियम का क्या हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है। उसी प्रकार से ये है आपके क्या अवयव कणों का, यानी कि क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिस्टल में जो दोष हो जाता है। ये जब क्रिस्टल की बात करेंगे हम, तो क्रिस्टल में क्या हो जाता है, कोई जो कण है वो अपना स्थान छोड़ के किसी दूसरे के स्थान पे क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, या फिर वहां से निकल ही जाता है, वो आपके क्या होते हैं, क्रिस्टल दोष होते हैं। तो आइए लिखते हैं हम क्रिस्टल दोष के बारे में। क्रिस्टल दोष, ठीक है। मैंने क्या कहा आप सभी से कि किसी क्रिस्टल में अनियमितता या फिर विदलन, यानी कि विदलन मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है। तो वो उल्लंघन करना, नियम जो चल रहा है उसका क्या करना, उल्लंघन करना। लिखिएगा, किसी क्रिस्टल में अनियमितता या विदलन उत्पन्न हो जाता है, उसे क्रिस्टल दोष कहते हैं, उसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। ये जो क्रिस्टल दोष होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये क्रिस्टल दोष जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। लिखिएगा, क्रिस्टल दोष 2 प्रकार के होते हैं। क्या, क्रिस्टल दोष 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है आपका, पहला जो होता है वो आपका बिंदु दोष होता है, बिंदु दोष। और दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, तो रेखीय दोष होता है, रेखीय दोष, ठीक है। तो ये बिंदु दोष और रेखीय दोष में अंतर क्या है। जो बिंदु दोष होता है, जैसे कि मैंने आप सभी से कहा कि ये लाइनिंग अगर मान लो ये प्रॉपरली क्या, अगर एक लाइन गर्ल्स का है, एक लाइन आपका बॉयज का है, उस गर्ल्स की लाइन में अगर एक बॉयज आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो गई, यानी कि पूरे लड़कियों में एक लड़का, पूरे लड़कियों में एक लड़का, वो आपका क्या हो गया, बिंदु दोष हो गया, यानी एक बिंदु पे वो लड़का खड़ा है। उसके बाद इसमें हम बात करें क्या, रेखीय दोष में। तो रेखीय दोष में होता क्या है, जैसे कि एक आपका गर्ल्स की लाइन, एक आपका बॉयज का लाइन, एक आपका क्या है, गर्ल्स की लाइन, यानी कि पूरी ये लाइन ही क्या होगी, बदलाव होगा। पूरे आपके गर्ल्स की लाइन में एक आपका बॉयज की लाइन हो जाएगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, पूरी रेखीय दोष हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बिंदु दोष, और ये आपका रेखीय दोष। इस क्रम में आप फिगर दिखाना चाहें क्रिस्टल में, दिखा सकते हैं क्या, ये जो आपका क्या है, क्रिस्टल है, ठीक है, ये आपका क्या है, तो क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में आपका क्या होता है कि ये जो है आपका कहीं से ये हट जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बिंदु दोष कहलाएगा। और इसमें हम बात करें क्या, रेखीय दोष में। रेखीय दोष में जैसे ये आपके क्या है, अवयव कण यहाँ उपस्थित है, ये यहाँ उपस्थित है, और इसमें से ये क्या होता है, इसमें से ये क्या होता है कि निकल जाता है, ये पूरी पंक्ति यहाँ से निकल जाती है, या फिर आप देखो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मतलब किसी प्रकार से क्या होगा, वो पूरा एक लाइन ही क्या होगा, तो गायब होगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो बिंदु दोष के बारे में। बिंदु दोष के आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला जो होता है वो रससमीकृति दोष होता है, दूसरा जो होता है अरससमीकृत दोष होता है, एक आपका जो होता है वो चालक की बात होती है, उसको आपको नहीं पढ़ना, इसलिए हम उसको नहीं बताएंगे। 2 को पढ़ेंगे हम, किसको, तो रस समीकरण मिति को, और एक आपका और
अरस समीकरण मिति। वो जो अरस समीकरण मिति है उसको पढ़ने के बाद हम अरस समीकरण मिति को पढ़ेंगे। और अरस समीकरण मिति जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। एक रित्तीय दोष होता है, एक अरित्तीय दोष होता है, एक फ्रैंकल दोष होता है, एक शॉर्टकी दोष होता है। ये चारों आप सभी से बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। वो भी 2 और भी इंपॉर्टेंट है आपके, क्या, फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष। फिर तो नेक्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे क्या, बिंदु दोष के प्रकार को, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा आप सभी लोग, क्या इसमें बिंदु दोष के प्रकार, बिंदु दोष के प्रकार। जो बिंदु दोष के प्रकार मैंने आप सभी को बताया वो कितने हैं, आपके 3 हैं। कौन कौन? पहला जो है, पहला जो है आपका क्या है, रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति। उसके बाद एक होता है आपका क्या, अरस समीकरण मिति। तीसरा जो होता है वो आपका अशुद्धि दोष होता है। क्या होता है? अशुद्धि दोष होता है। अशुद्धि दोष में आप सभी लोग पढ़े होंगे क्या, एन टाइप, और आपका क्या होता है, एक पी टाइप होता है। यानी कि ये अर्धचालक वाला जो है उसमें है, ठीक है। क्या है? अर्धचालक वाला जो है उसमें। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम 2 के बारे में जानेंगे। तो रस समीकरण मिति क्या होता है, इसमें आपके जो क्या होंगे, जो यौगिकीय अणुसूत्र होंगे वो आपके क्या होंगे, समान मात्रा में। यानी कि रस समीकरण मिति में जो धनायन और ऋणायन होंगे वो दोनों समान मात्रा में होंगे। लेकिन अरस समीकरण मिति में क्या होंगे, आपके धनायन और ऋणायन की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, असमान होगी, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा क्या, रस समीकरण मिति। हेडिंग वाला जो है, ठीक है, इसमें आपका 2 को मिटा देते हैं क्योंकि फिर से हेडिंग लगाना पड़ेगा। तो आप सभी लोग अपने कॉपी में अलग से हेडिंग लगा लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ से आप मिटा दे रहे हैं, ठीक है। 2 को मिटा दे रहे हैं। इसमें से आपको पहला ये है क्या, रस समीकरण मिति, ठीक है। रस समीकरण मिति में क्या होता है, आपके जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो क्या होते हैं, समान मात्रा में होते हैं। यानी कि उनके जो यौगिक के अणुसूत्र होते हैं वो आपके समान अनुपात में होते हैं, ठीक। तो जैसे कि हम एक क्रिस्टल लेते हैं, क्या करते हैं, एक क्रिस्टल लेते हैं और इस क्रिस्टल में हम धनायन को, ऋणायन को, धनायन को और ऋणायन को, ठीक है, बराबर लिखना है। ये आपका ऋणायन, ये धनायन, और ये ऋणायन और ये धनायन। उस क्रम में ये आपका धनायन, ऋणायन, धनायन और ये ऋणायन। उसी क्रम में ये आपका ऋणायन, ये धनायन और ये ऋणायन और ये आपका धनायन। तो रस समीकरण मिति में यही कहा जाता है कि उसमें जो आपके यौगिक के अणुसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो आपके समान अनुपात में होते हैं। तो यहाँ से अगर बात करें हम किसी धनात्मक का, ठीक है, तो वो धनात्मक कितने हैं, काउंट कर लीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ देखिए आपका 1, 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि धनात्मक आपके कितने हैं, तो 8 हैं। उसके बाद आपके ऋणात्मक भी लगभग उतने ही होंगे, क्योंकि मैंने अनुपात आप सभी को बोला है कि बराबर रखना है। अगर ये दोनों के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं क्या, जो आपका ये रस समीकरण मिति है वो सही है। यानी कि साफ साफ इसमें आपसे यही कह रहा है कि इसमें जो आपके अवयवी कण के यौगिक के अणुसूत्र होंगे, धनायन और ऋणायन, वो समान मात्रा में यानी कि समान अनुपात में होंगे। यहाँ भी आपका धनात्मक भी 8 है, ऋणात्मक भी 8 है, तो 8/8 अगर हम रखेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 होगा। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका क्या है, रस समीकरण मिति है। उसके बाद हम क्या करेंगे, और रस समीकरण मिति को लिखेंगे। इसमें जो मैंने आप सभी को बताया क्या, रस समीकरण मिति में, जैसे कि आपने देखा क्या, रस समीकरण मिति में धनायन तथा ऋणायन का अनुपात जो होगा ये यौगिक अणुसूत्र के क्या होता है, बराबर होता है। मैंने यही आप सभी से बात कही है क्या, कि रस समीकरण मिति जो होता है उसमें धनायन और ऋणायन की मात्रा क्या होती है, तो बराबर होती है। जैसा कि मैंने आप सभी को यहाँ लिखा है, धनात्मक आपके 8 है तो ऋणात्मक भी 8 है, यानी कि दोनों का मान अगर बराबर है तो वो क्या होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपके क्या है, तो रस समीकरण मिति है। उसी क्रम में हम क्या लिखेंगे, तो और रस समीकरण मिति को, ठीक है। हम तो इसी में मिटा के काम चला ले रहे हैं, लेकिन आप लोग फिर से लिख लीजिएगा। इसमें हम फिगर भी यही रहने देंगे और यहाँ से थोड़ा सा क्या करेंगे, और लगा देंगे, ठीक है। क्या, और रस समीकरण मिति। उसके
बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई भी एक को मिटा देंगे। ठीक, तो यहाँ से मान लो यहाँ हमारा किसकी बारी है, तो ऋणात्मक की बारी है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो आपका फिगर क्रिस्टल है इसमें से धनात्मक आपके कितने हो गए, 7 हो गए, है ना। धनात्मक जो है वो कितने हो गए, तो 7 हो गए। लेकिन ऋणात्मक वही आपके कितने हो गए, तो 8 हो गए। तो ये आपका क्या हो गया, बराबर नहीं हुआ। तो हम साफ ये कह सकते हैं यदि किसी क्रिस्टल में क्या होते हैं, धनायन तथा ऋणायन का अनुपात, ठीक है, क्या होता है, बराबर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो असमीकरण मिति कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा, यदि रस समीकरण मिति में धनायन तथा ऋणायन के अणुसूत्र अनुपात बराबर ना हो उसे, ठीक है, यदि तरह कर देते हैं, लिखे गए हैं मैंने क्या, असमीकरण। तो यदि असमीकरण मिति में धनायन तथा ऋणायन के अनुपात जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, तो असमीकरण मिति कहलाएंगे। उसके बाद ये जो असमीकरण मिति है इसके आपके 4 टाइप होते हैं। इसके आपके क्या होते हैं, तो 4 टाइप होते हैं। पहला आपका रिक्तियां होती है, उसके बाद अरिक्तियां, उसके बाद फ्रैंकल और शॉर्टकी। ठीक है, तो हम जायज है कि हम रिक्तियां और अरिक्तियां को छोड़ देते हैं और पढ़ लेते हैं साथ साथ इसको फ्रैंकल और शॉर्टकी को, क्योंकि वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा क्या, रस समीकरण मिति के प्रकार। यह जो होता है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन, पहला आपका रिक्तिका दोष, दूसरा जो होता है आपका अंतराकाशी दोष, तीसरा फ्रैंकल दोष, चौथा शॉर्टकी दोष। ये है आपके क्या, 4 प्रकार। रिक्तिका दोष में क्या होता है, जैसे कि आपके धनायन और ऋणायन जो होंगे वो क्या करते हैं, ठीक है, तो वो अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, यानी कि वो अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, रिक्तिका दोष कहलाते हैं। और ये जो आपका अंतराकाशी दोष है, तो जो आपका क्रिस्टल जालक बना होता है, उस क्रिस्टल जालक में से जो धनायन या फिर ऋणायन है वो अपना स्थान छोड़कर उसी जालक में कहीं अंतराकाशी में क्या होता है, व्यवस्थित हो जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, तो अंतराकाशी दोष कहलाता है। फ्रैंकल दोष की बात करें हम, तो आपके फ्रैंकल दोष में भी क्या होता है, कुछ ऐसा ही क्रम, यानी कि बिंदु दोष के प्रकार है, तो उसमें भी क्या होंगे, जो धनायन ऋणायन की बात होगी वो निकलेंगे, और ये आपका शॉर्टकी भी है, उसमें से क्या होंगे, निकल के पूरे ही बाहर हो जाते हैं, यानी कि इसमें आपके उसी में कहीं अंतराकाशी में व्यवस्थित हो जाते हैं, और शॉर्टकी में क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। लेकिन समान मात्रा में धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, समान मात्रा में बाहर निकलते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना है, फिर आप सभी से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इन चारों टाइप को क्या करेंगे, तो कवर करेंगे। सभी लोगों को थैंक यू सो मच।